हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला विंध्यवासिनी। देखिए, बस अभी कुछ ही घंटों में मैं 1-1.5 घंटों में अपने माँ विंध्यवासिनी के मंदिर पहुँच जाऊँगी। और अभी तक जाग के मैं जापी कर रही हूँ। किसी ने तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कि माँ, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम नहीं है, महाराष्ट्र की जनता गद्दार नहीं है, ईवीएम मशीन पे जो हुई है उनके लिए आप काम कीजिए। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम तो कोई काट भी नहीं सकता। मैंने तो 1 तारीख का कहते ना एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मैंने अभी से सुबह से मैं जब निकली हूँ अजमेर शरीफ से, नसीब से रास्ते में बालाजी मेहंदीपुर के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन हो गए। वहाँ पे भी जहाँ भूत प्रेत सब ताले बांधते, वहाँ पे भी मैंने एक ताला यही बांधा है कि जितने लोग अगर ईमानदारी से आए हैं तो ठीक है, और बेईमानी से आएंगे तो हनुमान जी आपसे बड़ा तो कोई नहीं। इस दुनिया में एक आप जागृत देवता हो। जितने लोगों ने इस तरह से हरकत की उनको तो आप सबक सिखा सकते हो। नहीं तो जैसे इधर सब पागल बैठे, इनकी जगह पे उनको भी लाके बिठा दो, सबके सब पागल हो गए। जब बैठे रहेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि मैं महाराष्ट्र की पब्लिक को यही कहूँगी कि देखिए, मैं तो अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को ना कभी छोड़ूंगी ना कुछ, लेकिन उनका जो मान सम्मान लोग गिरा रहे हैं, उनको जो बातें बोल रहे हैं, कहते हैं ना सच्चा झूठा वारिस बना रहे हैं। एक हमारे हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, राणे करके, वो कितनी गंदी लफ्ज़ में, मतलब कितनी गंदी जुबान से, एक तो उन्हें बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, कितनी बेकार तरीके से वो उद्धव करके मजाक उड़ा रहे हैं। इन सब की हंसी तो मैं ऐसे उड़ाऊँगी ना कि कसम से मैं बता रही हूँ कि आने वाले समय पे ये लोग पछताएंगे कि किससे पंगा लिया था। क्योंकि हम हारे चाहे जीते, हमें किसी भी बड़ों का छोटों का अपमान करने का हक नहीं है, ठीक है ना। और एक तरह से तो कहते हैं ना, गलत तरीके से अगर जीती हुई बाजी को अगर तुम लोग बाजीगर मानते हो अपने आप को, तो ये ऐसी बात है कि चोरों के बीच में चोरी हुई है। चोरी करने का भी एक लिमिट होता है। तुम लोगों ने तो पूरा का पूरा गोडाउन ही चोरी कर लिया, और ये भी डर नहीं लगा कि हर कोई खड़ा है आराम से इस चीज़ में पता लगाने के लिए। देखिए, पहले की जनता में अभी की जनता में बहुत फ़र्क है। जिस तरह से लोगों ने नोटबंदी में रोए हैं, कोरोना में रोए हैं, जो लोग सच में परेशान हुए हैं ना, वो लोग एक बात याद रखना कि वो लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब कहते हैं ना, जब अभी ड्राइवर की बात आई थी, जब कहते हैं ना गाड़ियों के ऊपर केस बनने जा रहा था, तो देश बंद हो चुका था। ओबीसी कहते हैं ना के लिए अपना हक मांगने के लिए, उसके लिए देश बंद हो सकता है, आरक्षण मांगने के लिए। तो क्या आपने अपने वोटों के हक के लिए आप देश बंद नहीं करोगे? अगर आपको सच में लगता है कि आपके वोट जहाँ पे जाने चाहिए थे वहाँ नहीं गए हैं, गलत जगह पे जा रहे हो, गलत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको धरने पे बैठ जाना चाहिए। कम से कम अपने दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के वोट के लिए तो आप धरने पे बैठ ही सकते हो। देखो, विद्या देवी तो जो कर रही है। मैं ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो सीधा बात बोली हूँ, मैं विंध्याचल पहुँच रही हूँ, मैं तो सीधा मारण क्रिया कर रही हूँ। जो चीज़ हमारी नहीं वो किसी की नहीं, बात खत्म। और दूसरी बात, ये जितने बागड़ बिल्ले हैं, बागड़ बिल्लों के मेन मालिक को ही उड़ाने का काम बढ़ रहा है अभी, क्योंकि अभी लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। ऐसी बातें कब तक लड़ते रहेंगे, ये होता है ना मेन। लेकिन कैसा है ना, हमारा देश सो रहा है, देश को जागना पड़ेगा ना। आपने वोट किसको दिया है और वोट कहाँ चला गया है, जो चीज़ आपको हजम नहीं हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाओ। आज अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल फिर वही होगा कि गलत होगा। हम यही नहीं बोल रहे कि आप ज़बरदस्ती मेरे उद्धव भाई को ही वोट दो, लेकिन आज उनको बाला साहब ठाकरे के बेटे होने के बाद भी उन्हें 4 बातें सुननी पड़ रही है। वो भी ऐसे लोग बातें सुना रहे जो उनके घर में बैठ के उनकी फेंकी हुई रोटी खाते थे। कहते ना, नौकर ने अपनी औकात भूल गए, और वो लोग फेंकी हुई रोटी खाने वाले कुत्ते आज उन्हीं को काटने के लिए देख रहे हैं। तो ऐसे कुत्तों को कहते ना पॉइजन का इंजेक्शन लगा के मारना ज़रूरी है, नहीं तो हर कहीं पे यही होता रहेगा। और मैं तो ये करके रहूँगी, मैं तो इसके लिए नहीं पीछे हटूँगी। और सच बोलूँ ना, मुझे सच की लड़ाई लड़ने आती है, मैं डरती नहीं हूँ। मैंने क्या कहा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं आज मरूँ अभी मरूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देश को बोलूँगी कि अगर आपको लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो आवाज़ निकाल रहे हो वो देश में निकालो। ईवीएम मशीन में अगर सही में गड़बड़ हुई है, गड़बड़ तो हुई है, उसके लिए आवाज़ उठाओ, समझ रहे हो? नहीं तो फिर ये 3 इंजन 4 इंजन 5 इंजन की सरकार बनेगी और हम पर बैठी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये लोग तमीज़ भूल गए किससे क्या बात करनी चाहिए। देखिए, हम भी इतनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम किसी बड़े का अपमान नहीं करते, हम किसी बड़े को उल्टा नहीं बोलते। हम सिर्फ इतना बोलते कि गलत तरीके से चीज़ें की गई हैं, और इन्हें गलत तरीके से ही आता है, क्योंकि इनको पता है ईमानदारी से तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो क्या कर सकते हैं, देखो क्या होता है। मैं तो अपनी आवाज़ बराबर उठाई नहीं हूँ। मैं अगर अभी भी 2 बजे तक, सुबह से लेकर अब तक मैंने 1.25 लाख जब पूरा किया है,
मेहंदीपुर बालाजी में भी मैंने ताले यही बोल के बांधा है कि जितने लोगों ने इस तरह से पैसे खा के वोट दिए, जितने लोगों ने चीटिंग किया ना, बालाजी भगवान हनुमान जी, आप इस कलयुग में अमर देवता हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप ही सबक सिखाना। और मेरी पूजा में मैंने अपने सैलानी बाबा को यही कहा है, आपने मुझे जटाएं दे दी लेकिन उन जटाओं में ताकत नहीं दी है। शायद मेरी पूजा में अभी भी कोई कमी बाकी। मैं आपकी पूजा नहीं छोड़ूंगी, उल्टा और डबल पूजा करूंगी। देखती हूँ आप कब तक नहीं सुनते हो। मैं तब तक आपको आवाज़ देती रहूँगी जब तक मेरे मन की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ, आपको पता है। मैं आपकी एक ऐसी जिद्दी बेटी हूँ कि जब तक मेरी जिद पूरी नहीं हो मैं मानती नहीं। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं बचपन से जो चीज़ पाना चाहती हूँ वो पा के रहती हूँ, जो खाना चाहती हूँ खा के रहती हूँ, जो मुझे चाहिए तो चाहिए। और अब मुझे चाहिए तो चाहिए कि मुझे अपने उद्धव वाला साहब ठाकरे की जगह और इज्जत वापस चाहिए। और ये जो लोग बदतमीज़ी से उनका नाम लेके उन्हें टोल करते हैं ना, एक बात याद रखना कि जो आज उन्हें आंखें दिखा रहे हैं ना, कल वो उन्हीं के बाप के उन्हीं के पिताजी के पैरों में बैठ के उनके तलवे चाटते थे। तो जो तलवे चाटने वाले होते हैं ना, उनको आँख दिखाने की औकात नहीं है उनकी। तो तुम जैसे लोग जो आँख दिखा रहे हो ना आज, तुम जैसों की आँख नहीं, तुम्हारा पूरा सर काटा जाएगा और बलि दी जाएगी। ये बात याद रखना। जो किया है बहुत गलत किया है और इस बात का सबक मैं तो सिखाऊंगी, ये तो मेरा वादा है। और मेरे साथ मेरे पूरे भगवान मेरे साथ है। ये तो ज़रूरी है अभी आज की तारीख में। अगर एक को छोड़ दिया ना तो हर कोई बागी निकलेगा। एक बागी सर उठा, एक सांप ने सर उठाया, उसको कुचल देने में ही भलाई है। तो अब ये आगे हो गया है कि भाई कुचलेंगे और मारेंगे बस। क्योंकि कहते हैं ना, बड़े लोग जल्दी आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन जब आवाज़ उठाते हैं ना तो ऐसे छोटे लोगों की औकात नहीं है कि हम सब हमारे बीच में आ सके और हमारे तक आ सके। क्योंकि तुम हमारी बराबरी में खड़े रहने के लायकी की ही नहीं हो। तुम्हारी लायकी ही नहीं कि हमारी बराबरी में खड़े रह के हमसे बात कर सको। और हम क्या कर सकते हैं वो हम दिखाएंगे। 1 तारीख तक रुको, बस वेट एंड वॉच, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र की पब्लिक को यही कहूँगी, आपको लगता है आपने सही जगह वोट दिया है और आपका वोट गलत जगह खाया है। क्योंकि बहुत सारी जगह से न्यूज़ आ रहा है कि 1400-1500 वोट पड़े और वहाँ पे 2100-2200 वोट चले गए, 2500 वोट चले गए। तो आप उसके लिए एक्शन उठाओ। जब तक पूरी पब्लिक एक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने तो लकड़ियों को अलग कर करके तोड़ा है ना, हमें फिर होना है। जो डायलॉग इन्होंने मारा है, जब तक एक रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे। इन्होंने हम सबको अलग करके तोड़ दिया है, तो अब पूरी महाराष्ट्र को एक होना पड़ेगा तभी तो सेफ होंगे ना। तो बस लग जाओ अपने काम पे। अगर सच में हिंदुत्व जगाना है और सच में अपना मान सम्मान पाना है और सच में बाला साहब ठाकरे जी को अपना आइडल मानते हो तो बढ़ो, नहीं तो बाकी बैठे रहो घर में। आने वाले समय का इंतज़ार करो, फिर से देश बंद होने वाला है, फिर से कोई ना कोई बीमारी आएगी, फिर से भूखमरी आएगी, फिर से घर तोड़े जाएंगे, फिर से रोड पे बैठ के जो लोग लोगों को खाना बांटते हैं, तुम्हारा दिन वैसा आएगा कि फिर तुम लोगों को बांटा हुआ खाना खाना पड़ेगा। और क्या करोगे? हम कुछ नहीं कर सकते। हम तब भी खाना बांटते थे, हम अब भी आके खाना बांटेंगे। हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम राजा हैं, राजा ही रहेंगे। तुम्हें प्रजा बन के भिखारी बन के रहने का शौक है तो रहो, ठीक है। जय माता दी।